के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, साडा हक साडा हक मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, एक बंदा आता है और घर मिस्मार करता है, लेकिन दूसरा बंदा हीरो बन के आ जाता है और वो कहता है घर बना ले। ये स्टोरी है इस्लामाबाद से रिमशा कॉलोनी की। आपने देखा होगा कि मैंने चंद माह पहले एक प्रोग्राम किया था जो इस्लामाबाद के अंदर रिमशा कॉलोनी है, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो घर हैं उन लोगों को सीडीए इस्लामाबाद ने, रिमशा कॉलोनी के रहायशी जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, इस्लामाबाद की जो सीडीए है उन्होंने उनको वार्निंग दी कि आप यहाँ से चले जाएं वरना हम आपके घर मिसमार कर देंगे। वक्त गुजरता गया। दिसंबर 2022 में उन्होंने वार्निंग दी कि आप अगर नहीं जाएंगे तो हम ये घर मिसमार कर देंगे, क्योंकि ये सीडीए की प्रॉपर्टी है। लेकिन वहाँ के क्रिश्चियन लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का खाता अगर खोलते हैं इस्लामाबाद के कागज़ों में, जहाँ के वहाँ के जो पटवार खाने हैं, अगर वहाँ पर जाएंगे तो वो कागजात में क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी नज़र आती है। इस बात की जो दलील है वो वहाँ के रिहायशी हैं वो दे रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी क्रिश्चियन कम्युनिटी की है। लेकिन इस्लामाबाद की जो सीडीए है, जो इंतज़ामिया है वहाँ की, जो सीडीए जो एक डिपार्टमेंट है, वो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम यहाँ पर किसी को रहने नहीं देंगे और आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिसंबर में ही घरों को मिसमार कर दिया। लोगों ने वहाँ पर अपनी मदद के तहत टेंट लगा लिए, कपड़ों के घर बना लिए। जिस तरह की सर्दी इस्लामाबाद के अंदर पड़ती है, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रहते रहे हैं, कैंपों के अंदर नहीं बल्कि कपड़े के मकानों में। और वहाँ पर कुछ जो हैं लोगों ने इस तरह गुजारा किया अपना और वहाँ पर उन्हीं कपड़ों में रहे। लेकिन इस्लामाबाद सीडीए की जो इंतज़ामिया है उन्होंने उनको वार्निंग दे दी कि हम 5 जनवरी को दोबारा आएंगे, जो कि 2023 में 5 जनवरी पहले महीने में दोबारा हम आएंगे और आपके जितने भी ये कैंप लगे हुए हैं, कपड़ों के घर बनाए गए हैं, आपने खुद बनाए हैं, हम उनको भी मिसमार कर देंगे। उन्होंने उसी तरह ही किया। 2023 9 जनवरी को वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जो कपड़ों से बने घर थे उनको भी तोड़ दिया। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक बात है कि जिस तरह भी सर्दी इस्लामाबाद के अंदर पड़ती है, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन टेंटों में रह रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ की सीडीए ने आकर उन घरों को भी तोड़ दिया, यानी कि जो आखिरी उनका आसरा था रहने का वो भी उनसे छीन लिया। हुआ क्या कि वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लोग दुहाई लेकर वहाँ पर चले गए। वहाँ की जो हैं रिमशा कॉलोनी की जो एक सामाजिक कारकुन हैं बाजी साबरा, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने हमें सारी सिचुएशन बताई कि हमारे साथ ये सीडीए ने किया है और हम लोग इस्लामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर जाकर एहतजाज करने लगे। उनका एहतजाज रंग ले आया। असिस्टेंट कमिश्नर जो थे कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि आप वहाँ पर जाएं वापस और वहाँ पर जाकर अपने घर दोबारा बना लें। यानी कि सीडीए कहती है घर तोड़ दें, ना रहें, लेकिन वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो हीरो बने और उन्होंने उनको कहा कि आप वहाँ पर दोबारा घर बना लें। नाज़रीन, जहाँ पर लोग घरों को छीनते हैं और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों को कहते हैं कि आप अपना घर बना लें। ये खुशी की बात थी, उनके दिलों में रहम आया। असिस्टेंट कमिश्नर ने जब उनको कहा, रिमशा कॉलोनी के लोगों को, उन्होंने वहाँ पर जाके दोबारा जब घर पहुँचे तो क्या हुआ कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहाँ पर खाना लेकर चले गए। उनके साथ बैठे, उनका जो लोगों का जो रात का जो समा था वो देखा कि इतनी सर्दी में लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कितनी मजबूरी से रह रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती की गई है। उन्होंने सीडीए की इंतज़ामिया को भी कोई डांट डपट की, उन्होंने कहा कि आपने गलत किया। लेकिन लोग वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर साहब के इस हुक्म के ऊपर, असिस्टेंट कमिश्नर की जो इंतज़ामिया है
ان کو سلیوٹ کیا انہوں نے، اور ہماری کرسچن یونیورسٹی 24/7 کی جو ٹیم ہے ہم بھی ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہاں پر انہوں نے ایک اچھا قدم اپنایا ہے. انہوں نے کہا ان کو کہ آپ جائیں وہاں پر گھر دوبارہ بنائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کی جو سی ڈی اے ہے وہ پھر بھی ان سے یہی کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں پر گھر نہ بنائیں. لیکن علاقے کا جو مالک ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، انہوں نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ لوگ یہاں پر جائیں اور دوبارہ سے گھر تعمیر کریں، یہاں پر آپ کو اب کوئی نہیں چھیڑے گا، یہاں پر آپ تسلی سے یہاں پر رہ سکتے ہیں. میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا رول ادا کیا. انسانیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے، جہاں پر لوگوں کو بے گھر کیا گیا، سردی میں ان کو گھروں کو چھتیں چھین لی گئیں، اور جس طرح کی سردی اسلام آباد کے اندر پڑتی ہے میرا خیال ہے کہ 2 جیکٹس بھی پہن لے ایک انسان تو وہ بھی وہاں پر سردی کو برداشت نہیں کرتا تھا. لیکن مجبوری تھی وہاں کے لوگوں کی، وہ چھت کے بغیر وہاں پر رہتے رہے. لیکن پھر بھی سی ڈی اے نے اپنا ظلم دکھایا، لیکن وہاں کا جو اسلام آباد کا اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ ایک مسیحا بن کے ان کے سر پر آیا اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پر گھر بنا سکتے ہیں. ناظرین، میں وہاں کی سی ڈی اے ہے جو انتظامیہ ہے ان سے ریکویسٹ کر کے خدا رہا کہ جس طرح اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مسیحا بن کر ان کا آسرا بنے ہیں، ان کو اجازت دے دیا گھر بنانے کی، تو دوبارہ آپ ان کے گھر نہ توڑیں اور نہ ان کو بے گھر کریں، کیونکہ وہ کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کے بھی حق ہیں کہ وہ وہاں پر رہ سکیں. اگر پارلیمنٹیرین جو الیکشن آتے ہیں وہاں پر ووٹ لینے چلے جاتے ہیں تو کیا جب ان کے گھر توڑے گئے تو وہاں پر وہ کیوں نہیں پہنچے؟ یہ سوالیہ نشان ہے. میں دوبارہ پھر سے سی ڈی اے کی جو انتظامیہ ہے ان سے ریکویسٹ کر کے خدا رہا اگر یہ اب گھر بناتے ہیں تو ان کے گھر نہ توڑیں. اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مسیحا بن کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو کہا کہ آپ گھر بنا لیں. میرا خیال ہے ان کا جو حکم ہے ان کی تعمیر ہونی چاہیے اور ان کے حکم کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ گھر جو بنائیں تو سی ڈی اے ان کے اوپر دھاپا نہ بول دیں تاکہ دوبارہ سے وہ بے گھر نہ ہو جائیں. پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. خدا.